Hello students. तो बेटे दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। मेरे बुक हम स्पेक्ट्रम की फॉलो कर रहे हैं जो शर्मा पब्लिकेशंस की है। और जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू ब्रिलियंट चल रहा है। और बेटे जो मेथड है वो चल रहा है हमारा मिलनेस मेथड। आज क्वेश्चन है आपकी बुक का एग्जांपल 6 है। कहता है गिवन डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटे जो डी वाई बाई डी एक्स गिवन होता है उसको हम फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई कहते हैं। तो जो हमें गिवन है वो हमें गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। और देखो मैंने पहले भी बताया था मिलन मेथड में हमें चार वैल्यूज गिवन होंगी। एक देखो 0 की, 0.2 की, 0.4 की और 0.6 की, चार वैल्यूज गिवन है। तो गैप कितना चल रहा है 0.2 का। तो एक्च 0.2 हो गया। जो इनिशियल वैल्यूज है उसको आपने एक्स नोट कहना है। एक्स नोट 0 है और वाई नोट भी 0 है। फिर x1 जो होता है ना वो होता है एक्स नोट प्लस एच। तो जब एक्स नोट प्लस एच करेंगे तो 0 प्लस 0.2 तो 0.2 बनेगा। और 0.2 की वैल्यू दे रखी है हमें, उसको y1 कह देंगे, वो दे रखी है 0.2027। फिर x2 जो होता है, जो x2 होता है वो होता है x1 प्लस एच। तो x1 की वैल्यू हमारी 0.2 आई, h हमारा 0.2 है, तो क्या बन जाएगा 0.4। तो y2 जो है वो कितना बनेगा जी 0.4228। फिर हमारा x3 है। x3 जो है वो x2 प्लस एच है। x2 हमारा 0.4 है, h हमारा 0.2 है, तो कितना बन जाएगा जी 0.6। तो y3 हमारा बन जाएगा 0.684। हमें हमेशा चार वैल्यूज गिवन होंगी, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू और एक्स थ्री की। अगर नहीं गिवन होंगी तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा जी, जब गिवन नहीं होगी। अब उसने ना इस क्वेश्चन में मांगा है एक y.8 पे निकालो, एक 1.0 पे निकालो। तो दो क्वेश्चन इसमें है मिलने मेथड के। दो बार करना पड़ेगा मिलने मेथड। एक हमारा बनेगा x4, वो हो गया x3 प्लस एच, 0.6 प्लस 0.2, 0.8। उस पर हमें y निकालना है तो y4 निकालना है। एक हो गया x5, वो हो जाएगा x4 प्लस एच। तो 0.8 प्लस 0.2 मतलब 1, तो y निकालना है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जब मिलने मेथड शुरू करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, पहले एफ नॉट। पहले हम एफ नॉट निकालेंगे। एफ नॉट का मतलब होता है फंक्शन एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। और जो हमारा एक्स नॉट था वो था 0 और वाई नॉट भी था हमारा 0। और फंक्शन है हमारा 1 + y² तो 1 + 0² बन जाएगा, तो 1 आ जाएगा। फिर आपने f1 निकालना है। f1 क्या होता है, फंक्शन एट x1 कॉमा y1। x1 की वैल्यू हमारी 0.2 दे रखी है, y1 की वैल्यू उसने 0.2027 दे रखी है, तो इसमें डालेंगे तो बनेगा 1 + 0.2027 का स्क्वायर। और इसकी कैलकुलेशन बेटे करके आ जाएगी आपकी 1.0411। फिर हम F2 निकालेंगे। तो जब हम F2 निकालेंगे तो F2 बनेगा बेटे फंक्शन एट x2 कॉमा y2। x2 हमारा 0.4 है और जो y2 है वो हमारा 0.4228 है। उसको फंक्शन में डालेंगे तो बनेगा 1 + y² दे रखा ना, 1.4228 का स्क्वायर। और जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बनेगा 1.1787। F3 है। F3 क्या बनेगा, फंक्शन एट x3 कॉमा y3। फंक्शन एट 0.6 और कॉमा y3 की वैल्यू दे रखी है 0.6841। तो जब हम ये फिल करेंगे तो बनेगा 1 + 0.6841 का स्क्वायर। बेटे ये 1 है, 1 + 0.6841 का स्क्वायर, और इसका आंसर आ जाएगा जी 1.4681। तो हमने बेटे एफ नोट निकाला, F1 निकाला, F2 निकाला, F3 निकाला। अब हम मिलने मेथड लगाएंगे बाय मिलनेस। पहले बेटे लगता है प्रिडिक्टर मेथड। वो होता है y4p। उसका फॉर्मूला है y0 + 4h/3 2f1 - f2 + 2f3। तो y0 की वैल्यू 0 है, 4, h की वैल्यू 0.2 है, डिवाइडेड बाय 3,
F1 की वैल्यू हमारी 1 आई है, F2 की वैल्यू हमारी 1.1787 आई है, और टू F3 की वैल्यू हमारी 1.4681 आई है। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले बेटे ब्रैकेट ओपन कर, ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर उसको जो आंसर आएगा उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करना। तो फाइनली आंसर आपका जो आएगा वो आ जाएगा 1.0239। ये तो मैं बेटे बुक से देख के लिख रहा हूँ, आपको तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद आपने F4 निकालना है। जो F4 है, F4P निकालना है, मतलब वो क्या है, फंक्शन एट x4 y4p। तो देखो x4 हमारा आया था 0.8 और y4p हमारा आया है 1.0239, और इसको फंक्शन में डालेंगे, फंक्शन था 1 + y²। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू योर बुक ये बनेगा 2.0480। फिर हम y5 निकालेंगे, उसके लिए क्या कसरत लगता है, मिलन्स करेक्टर फॉर्मूला। तो क्या लगेगा, मिलन्स करेक्टर फॉर्मूला यूजिंग मिलनेस करेक्टर फार्मूला y5 y4p आएगा ना, y4c। y4c जो आएगा उसका फॉर्मूला है y2 + h/3 f2 + 4f3 + f4p। तो y2 हमारा जो था वो था हमारा 0.4228, h हमारा है 0.2/3, जो F2 है, F2 हमारा आया 1.1787 +4, F3 हमारा आया है 1.4681 +F4 भी हमारा आया है 2.0480। तो बेटी जब इसको करोगे ना तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व करना, फिर उसको 0.2 से मल्टीप्लाई करना, फिर 3 से डिवाइड करना, फिर ये ऐड करना, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना, और यू विल गेट 1.0294। तो ये जो y4c आता है इसका मतलब है कि ये 0.8 पे हमारी वैल्यू आ गई। अब उसने 1 के लिए भी तो मांगी है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एट x4 क्या था, 0.8, y4 जो है वो 1.0294 है। अब अगेन यूज करेंगे। अब हम बेटे पहले निकालेंगे F4 होता है फंक्शन एट x4 y4। x4 हमारा 0.8 है, y4 हमारा 1.0294 है, और इसको फंक्शन में डालेंगे तो वो फंक्शन है 1 + y²। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वो आएगा जी 2.0597। जो हमारा F4 आया उसके बाद हम निकालेंगे y5p। अब देखो बेटे, नाउ मिलनेस प्रेडिक्टर फॉर्मूला लगाएंगे। देखो बेटे हमने जो फॉर्मूला ना वो y4 तक पढ़ा है, अब हमें y5p लगाना है ना, तो हमने क्या करेंगे, उनके पैर जो है वो इंक्रीज कर देंगे। y4p था हमारा y0, अब y1 हो जाएगा, फिर था 4h/3, फिर था 2f1 f2 हो जाएगा, फिर था f2 वो f3 हो जाएगा, और 2f4। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए। जब हमने ये लगाया ना तो इसी फार्मूले में, ये जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा है, इसी फार्मूले में आपने सारे पैर इंक्रीज कर देने, जहां पे y5, जहां पे y1, जहां पे f2, जहां पे f3, जहां पे f4। ये देखो यही किया मैंने। तो अब इसमें वैल्यू फिल करेंगे, तो y1 की वैल्यू जो है वो है हमारी 0.2027, फोर h की वैल्यू हमारी चली है 0.2/3, 2f2 हमारा आया हुआ है 1.1787, -f3 हमारा आया था 1.4681, एंड f4 हमारा आया है 2.0597। तो जब इसकी बेटी कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो आएगा 1.5384। मतलब हमने जहां से मिलन प्रेडिक्टर फॉर्मूला पिछला शुरू किया ना वही सेम रिपीट कर देना है, लेकिन उनके जो सबस्क्रिप्ट है वो इंक्रीज कर देने हैं। y5p पहले हम y4p निकालते थे, फिर हम
F4P निकालते थे ना, अब वाई F5P निकालेंगे। जब F5P क्या था, F5P था फंक्शन एट x5 कॉमा y5p। x5 हमारा कितना था 1, y5p हमारा कितना है 1.5384। इसको फंक्शन में डालेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस, फंक्शन क्या है हमारा 1 प्लस y स्क्र, तो 1 प्लस 1.5384 का स्क्र। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो वो बनेगा 3.3667। अब y5p निकालने के बाद हमने क्या लगाना था, मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला लगाना है। यूजिंग मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला। जब हमने इसका मिलनेस करेक्टर फॉर्मूला लगाया तो वो था y5p, y5c हो जाएगा, y4c था ना, उसका था y2 की प्लेस के y3 कर देंगे, फिर h/3, f2 की प्लेस पे f3 कर देंगे, 4 f3 था तो f4 कर देंगे, एंड जहाँ पे f5p कर देंगे। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो था ना, इसी के पैर जो है वो इंक्रीज कर दोगे, जो करेक्टर वाला फॉर्मूला था जी। तो जहाँ पे y5 हो जाएगा, जहाँ पे y3 हो जाएगा, जहाँ पे f3, जहाँ पे f4, जहाँ पे f5p। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें वैल्यूज फिल करनी है। अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। तो जो हमारा y3 है, तो y3 की वैल्यू है हमारे पास 0.6841। h की वैल्यू हमारी चल रही है 0.2। f3 हमारा था 1.4681। f4 की वैल्यू हमारी आई है 2.0597। एंड f5p की वैल्यू आई है 3.3667। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 1.555। इट मीन हम कह सकते हैं देयरफॉर एट x5 हमारा कितना था 1, तो y5 हमारा कितना आ गया है 1.555। अब उसने बोला है कंपेयर द रिजल्ट विद एग्जैक्ट सोल्यूशन आल्सो। अब हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालना है। वैसे हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब हमें उसने एग्जैक्ट सोल्यूशन ना मंगवा तो कंप्लीट हो जाता। अब टू फाइंड एग्जैक्ट सोल्यूशन, उसके लिए हमें कोई ना कोई लोअर क्लासेस के कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, वो क्या गिवन है 1 प्लस y स्क्र। तो इस पे बेटे वेरिएबल सेपरेबल लग सकता है, वाई वाली साइड, और डी एक्स इधर भेज देंगे, इनकी इंटीग्रेशन कर देंगे। जो 1/1 प्लस y स्क्र की इंटीग्रेशन होती है ना, जो 1/1 प्लस y स्क्र dy, और इधर 1 dx, साथ में c आ जाएगा। तो आपने पढ़ा हुआ है 1/a² प्लस y स्क्र की जो इंटीग्रेशन होती है ना, वो होती है 1/a tan इनवर्स y/a। तो ये कंसेप्ट लगना है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस सी। इसमें आपने सबसे पहले ना लोअर वैल्यूज ही डाल देनी है। सबसे पहले x0 y0 ही डाल देना है। तो x0 कितना था 0, y0 भी कितना था 0। तो एट x0 एंड y0 वो डालेंगे तो क्या बनेगा tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। tan इनवर्स 0 0 तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो tan इनवर्स y हमारा कितना आ गया जी x। इसी में बैक डाल दी। तो tan इनवर्स y अगर x आ गया तो y कितना आ गया जी tan x। अब इसमें आपने x की वैल्यू जो है वो 0.4 और 0.8 और 1 डाल देनी है। और बेटी ट्रिग्नोमेट्री जब भी होगा ना तो कैलकुलेटर जो अब आप यूज करोगे तो उसमें देख लेना कि रेडियन होना चाहिए, डिग्री नहीं होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। तो y बनेगा tan 0.8। tan 0.8 की वैल्यू बेटी आपकी जो है एक वो निकाल लेना, एक x इक्वल टू 1 पे आपने y की वैल्यू निकाल देनी है tan 1। तो मेरे पास अभी tan 1 की वैल्यू है वो है 1.5574। tan 0.8 आप कैलकुलेटर से निकाल लेना। तो एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, जो हमने टेबल से वैल्यू निकाली, और एक तो हमारी 1.5574 जैसे आई, और एक 1 पे हमारी वैल्यू आई है, अभी हमने 1 पे वैल्यू निकाली है तो वो आई है 1.5557।
इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.001। तो आप दोनों निकाल देना बच्चे। एब्सोल्यूट एरर एट एक्स इज इक्वल टू 0.8 एंड एब्सोल्यूट एरर एट एक्स इज इक्वल टू 1। 0.8 पे जो बच्चे जहाँ पे वैल्यू आएगी वो लिख लेना, माइनस जो ऊपर हमने 0.8 पे निकाली है, 0.8 पे हमारी वैल्यू आई है 1.0294। जो जहाँ पे वैल्यू आएगी ना, अब आप कैलकुलेटर से करोगे तो जहाँ पे डाल के सॉल्व कर लेना जी। तो वो हमारी एब्सोल्यूट एरर आ गई एट एक्स इक्वल टू 0.8 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो इससे बेटे ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। वो बेटे एग्जांपल 7 जो है ना वो आप खुद हो जाएगी। तो एग्जांपल 7 जो है वो प्रीवियस लेक्चर के जैसे ही है। एग्जांपल 7 आप खुद करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम एग्जांपल 8 करेंगे जी। फिर आई थिंक ये एग्जांपल 8 और 9 दो ही रह गई हैं, तो फिर वो करेंगे। उससे हमारा जो मिलने मेथड जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जांपल 7 जो है वो आपके लिए सेल्फ होमवर्क है जी, वो डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।